नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिशा पटेल है। मैं राष्ट्रीय महासचिव महिला मंच अपना दल बलिहारी पार्टी से हूँ। साथियों, एक तरफ जहाँ पूरा देश यूपीएससी सिलेक्टेड बच्चों के लिए खुशियाँ मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पहलगाम की ये घटना हम सब के दिलों को झकझोर कर रख देती है। अभी पुलवामा अटैक की बात हम करें तो वहाँ की गुत्थियाँ सुलझी नहीं थी कि हमारे 42 जवान कैसे शहीद हो गए। वहाँ पर इतने भारी पैमाने पर आरडीएक्स कैसे आया, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और दूसरी तरफ पहलगाम की ये घटना हो गई। साथियों, पहलगाम की ये घटना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आखिर वो किस माइंडसेट के लोग थे, कितने रिलैक्सेशन के साथ उन लोगों के बीच में आए थे। सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पर अदर राज्यों से लोग इतने बड़े पैमाने पर घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी व्यवस्था क्यों नहीं थी। दूसरी बात कि आखिर इतने निडर के साथ वो वर्दी में कैसे लोगों के बीच में घुस गए। तीसरी बात जो हम सब के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि मुंबई अटैक की बात हम करें तो इतने भारी पैमाने पर लोगों को, चाहे ताज होटल की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे कैफ़े की बात करें, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, इतने भारी पैमाने पर लोगों को वहाँ मारा गया, एक तरफ से लोगों को मारा गया। लेकिन आखिर शायद उनके पास इतना टाइम नहीं रहा कि वो पूछें कि आप किस मज़हब के हैं। लेकिन पहलगाम की घटना, उनको ये पता था कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। एक एक आदमी से चुन चुन कर वो पूछ रहे थे कि आप किस मज़हब के हैं, आप हिंदू हैं कि आप मुस्लिम हैं। और अगर वहाँ पे कोई ये बोल देता कि हम मुस्लिम हैं तो बोलते कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो। यहाँ तक कि उनके पास इतना टाइम था कि वो लोगों के कपड़े उतार रहे थे, इतना रिलैक्सेशन के साथ वो लोगों को मार रहे थे। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है साथियों। आज पूरा देश इसलिए परेशान है कि उन्होंने मजहब पूछ कर लोगों को मारा, हिंदू मुस्लिम कर कर लोगों को मारा। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वहीं के लोगों ने, हमारे लोगों, ये नहीं देखा कि हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। हम ही लोगों को बचाने के लिए अपनी जान भी गंवाई, अपने घरों में पनाह दी, पैसे दिए और उन्हें उनके डेस्टिनेशन पे ले जाकर छोड़ा कि आप अपने शहर, अपने राज्य आराम से वापस लौट जाइए। दूसरी तरफ जहाँ पूरे देश में तबाही मची हुई है, त्राह त्राह मची हुई है, किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया, किसी बीबी ने अपना पति खो दिया, किसी बहन ने अपना भाई खो दिया, वहीं देश का प्रधानमंत्री जाकर बिहार के चुनाव प्रचार में बिजी होता है। साथियों, ये देश हिंसा के नाम पर आग में जल रहा है। हमें और आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये देश गांधी जी ने बनाया है, ये देश धर्म से नहीं इंसानियत से चलता है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस देश में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। साथियों, इस देश में रसखान जी पैदा हुए जिन्होंने कृष्ण भगवान के भजन गाए। इस देश में मोहम्मद रफ़ी साहब पैदा हुए जिसने काली जी के भजन गाए। इस देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पैदा हुए जिन्होंने इस देश को न्यूक्लियर पावर बनाया। साथियों, मैं हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ अपने देश के युवाओं से कि आज देश बहुत बड़े संकट में है और हमें इस साजिश को समझने की ज़रूरत है कि हम हिंदू मुस्लिम में ना पड़ें। जो लोग हमें बांट रहे हैं, छांट रहे हैं, उनसे बचें और सरकार से ये प्रश्न चिन्ह, ये सवाल पूछें कि आखिर पहलगाम में ये कैसे हो गया। जहाँ पर इतने भारी पैमाने पर लोग घूमने के लिए आते थे, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी व्यवस्था क्यों नहीं थी। और जो लोग उनके बीच में आए, जो अटैकर थे, उनके पास इतनी हिम्मत, इतनी दिलजली कैसे थी जो ये पूछ रहे थे कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। उनको कैसे ये पता था कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है। ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा है और ये सवाल आपको गवर्नमेंट से करना होगा, करना चाहिए और करना भी होगा। नहीं तो हमारा देश बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है और हमारा देश ऐसे ही आजीवन मुसीबत में फंसा रहेगा। और हमें शिक्षा, रोजगार, इन सब से भटकाकर हमारे साथ हमारे लोगों की ऐसे ही हत्याएं होती रहेगी और हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। जय।